जनता पसंद भी कर रही है और मैं जनता के बीच में रहने का कार्य करूंगी। मैंने पहले भी जनता के बीच में रह कर सेवा की है और आगे भी मैं अपने सब सर्व समाज के साथ लोगों को साथ जोड़कर उनकी सेवा करने का काम करूंगी। क्या आपकी टक्कर में है या नहीं है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी टक्कर में तो वो इसलिए नहीं है, वो एक घरेलू महिला है। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहती हूँ और मैं लगातार 30 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ। जो गठबंधन इस बार है, इससे फायदा मिलेगा? देखिए, 2009 में भी मैं बाई इलेक्शन ही जीती थी। उस टाइम पे भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का ही गठबंधन था, सेम समीकरण था। उस टाइम से भी ज़्यादा लोगों में उत्साह है। मेरी जीत पहले 7,000 से हुई थी, अब 25-30 हज़ार से होने वाली है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों में से एक है मीरापुर सीट। काफी सुर्खियों में ये सीट यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ के जो तमाम प्रत्याशी हैं, चुनावी जो प्रचार प्रसार है उसके आखिरी दौर में पूरा दमखम लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एनडीए की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी हमारे साथ, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। थैंक यू। जी देखिए, मैं बताना चाहती हूँ आपको, मेरे पे विश्वास रखते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एक अति पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है कि योगी जी भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें और जयंत चौधरी जी भी चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के सपने को आगे बढ़ाएं। तो मतलब आपका कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है मैदान में उतारा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आम जनता का कि आम जनता का ही ये टिकट है। उनकी भावनाएं, उनका प्यार और दुलार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और हर आदमी मीरापुर विधानसभा का कार्य कर रहा है। दिखावा नहीं बल्कि कार्य कर रहा है और पार्टी के दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता अपने पूरा तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप 2 बार इस सीट से पहले भी लड़ चुकी हैं, तो आपका खुद का भी एक वोट बैंक होगा, यानी कि जो आपके समर्थक हैं वो पहले से मौजूद है। अब बीजेपी का साथ भी यहाँ पर इस बार मतलब गठबंधन हो गया है। क्या लगता है कि मतलब जो गठबंधन इस बार है, इससे फायदा मिलेगा? देखिए, 2009 में भी मैं बाई इलेक्शन ही जीती थी। उस टाइम पे भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का ही गठबंधन था, सेम समीकरण था। उस टाइम से भी ज़्यादा लोगों में उत्साह है। मेरी जीत पहले 7,000 से हुई थी, अब 25-30 हज़ार से होने वाली है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता पसंद भी कर रही है और मैं जनता के बीच में रहने का कार्य करूँगी। मैंने पहले भी जनता के बीच में रह कर सेवा की है और आगे भी मैं अपने सब सर्व समाज के साथ लोगों को साथ जोड़कर उनकी सेवा करने का काम करूंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है। और जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जनता मुझे अपना सहयोग देकर, कीमती वोट देकर विजयी बनाए। धन्यवाद। और यहाँ पर जैसे पिछला जो चंदन चौहान यहाँ से जीते थे, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम जाट वोट बैंक भी था, तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी अच्छी खासी है और बाकी 4 पार्टियों की हम बात करें तो उन्होंने जो है प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं। इससे क्या आपको लगता है कि जो सपा प्रत्याशी हैं उनको नुकसान हो सकता है या चारों प्रत्याशियों के वोट यहाँ पर कट सकते हैं? देखिए, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे तो अपना ही पता है कि अपना पता है। मैं वर्क कर रही हूँ और जनता मेरे साथ है और जनता वोट दे रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता जिता कर ही भेजेगी। और दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं है, वोट कटेंगे, क्या होगा, ये मैं नहीं जानती। क्योंकि क्या था कि लास्ट टाइम आपने देखा सपा आरएलडी ने मिलकर जीता, तो सपा को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे मिले होंगे, लेकिन इस बार सपा साथ में नहीं है। इस गणित को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, वो समीकरण अलग अलग होते हैं, समय के अनुसार समीकरण अलग अलग होते हैं। अब समीकरण दूसरा है जी। ठीक है, आपके साथ कौन कौन सा समाज आपको लग रहा है कि साथ खड़ा है एज अ वोटर? देखिए, मेरे साथ सर्व समाज में सभी समाज आ जाते हैं। 36 बिरादियाँ मेरे साथ हैं, सबका समर्थन है और सब लोग अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर, जिससे जैसा बन पड़ रहा है, पैदल जाकर वर्क कर रहे हैं। जो जनता जब साथ होती है तो उसको हराने वाले कोई नहीं होता। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके, क्या लेकर मतलब चुनावी मैदान में आप उतरे हो? देखिए, मेरे मुद्दे पहले भी ये रहे हैं कि जहाँ पर विकास नहीं था मैंने विकास कराया। 2009 में भी मजलिसपुर तोफिर से लेकर सीतापुर तक लाइट नहीं थी, मैंने वहाँ लाइट कराई और कहीं कटिया कनेक्शन थे बिहारगढ़ इत्यादि में, कहीं नए और नई बस्तियों में, कुछ मलिन बस्तियों में लाइट नहीं थी, वहाँ लाइट लगवाई। और कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ डिग्री कॉलेज कराए, जैसे कि आपका कवाल स्कूल है, तो वो डिग्री कॉलेज है, वो मैंने ही कराया और समलेड़ा इत्यादि में। और अब भी मेरा यही कार्य रहेगा कि
जैसे हमारे पिछड़ा हुआ इलाके 2 हैं, रामराज से लेकर इधर नीचे तक सीतापुरी, रेडवा, लालपुर, जलाल, हंसावाला, आलूवाला वगैरह। तो उसमें भी जूनियर हाई स्कूल है, मुझे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगी, जिससे कि हमारी बेटियां अच्छे से पढ़ सकें और उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अपनी टक्कर में आप सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट किसे देख रही हैं? एक तरफ देखिए आप हैं, अगर महिला में बात करूं तो यहाँ पे दूसरी जो है यहाँ पे राणा जो हैं, तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि सुम्बुल राणा जो है, मतलब कभी उन्होंने आई थिंक चुनाव नहीं लड़ा है, आप चुनाव पहले लड़ चुकी हैं, तो आप राजनीति के सब कुछ बखूबी जानती हैं, अच्छा अनुभव रखती हैं, लेकिन वो राजनीतिक घराने से हैं, लेकिन वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको लगता है कि वो महिला प्रत्याशी होने के नाते क्या आपकी टक्कर में है या नहीं है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी टक्कर में तो वो इसलिए नहीं है, वो एक घरेलू महिला है। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहती हूँ और मैं लगातार 30 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ और जनता के बीच में यही मेरा जीतने का कारण है कि मैं जनता के बीच में रहती हूँ और जनता की बातें सुनती हूँ और उनके कार्य करती हूँ। जनता को क्या कहेंगी अपनी एरिया की? अरे, जनता का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे 2009 में भी जिताया था, जब तो गठबंधन सरकार भी नहीं थी, लेकिन बसपा की सरकार थी, लेकिन जनता में इतना उत्साह, इतना जोश, इतना क्रोश, इतना वो है कि वो मुझे एक तरफाई चुनाव जिताएगी और जनता को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनके बीच में रहना चाहती हूँ और उनका सम्मान करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो आप थी हमारे साथ मिथिलेश पाल जी, जो कि मीरापुर से यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी हैं, और कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि सर्व समाज जो है इन्हें जिताएगा, और पहले भी इन्होंने यहाँ से बाई इलेक्शन में जीत हासिल की थी 2009 में, तो इस बार भी जो है इन्हें पूरा भरोसा है कि जनता जो है इन्हें जरूर जीत हासिल कराएगी। यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।